जब आप किसी नए काम के बारे में सोचते हो, जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, स्टेज पे बोलना या अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ऐसा ही डर हम सबके अंदर होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, कुछ लोग उस डर के बावजूद एक्शन ले लेते हैं और कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपके अंदर के फियर को समझने और उससे जीतने का तरीका बताती है। फील द फियर एंड डू इट एनीवे बाय सुज़ैन जेफर्स। ये बुक कहती है, डर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आप उसके साथ जीना सीख सकते हो। तो चलो आज हम समझते हैं कैसे हम अपने डर को दोस्त बना सकते हैं और एक्शन लेना सीख सकते हैं, चाहे अंदर से कितनी भी घबराहट हो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम डरते क्यों हैं। डर हमारी बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है, एक वार्निंग सिस्टम। जब हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन कहता है रुको, डेंजर हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में ये डेंजर फिजिकल नहीं, इमोशनल होता है। जैसे जब हम स्टेज पे बोलने जा रहे होते हैं, हमारे अंदर एक डर होता है, क्या लोग मजाक बनाएंगे। जब हम जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो सोचते हैं अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो। या जब हम अपने यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं तो सोचते हैं किसी ने डिसलाइक कर दिया तो। फियर का पर्पस है प्रोटेक्ट करना, लेकिन कई बार ये हमें ग्रोथ से रोक देता है। सुज़ैन जेफर्स कहती हैं, फियर हमेशा तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो फियर का होना नॉर्मल है। एक्चुअली अगर आपको डर नहीं लगता, इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे हो। तो डर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डर की वजह से रुक जाना। ऑथर कहती हैं, करेज वो नहीं होता जब फियर चला जाए, करेज वो होता है जब फियर के बावजूद आप एक्शन लो। सोच के देखिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तब भी डर लग रहा था ना, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा और डर कम हो गया। सेम रूल लाइफ के हर एरिया में लगता है। जितना ज़्यादा आप एक्शन लेते हो, उतना ज़्यादा आपके फियर का टॉलरेंस बढ़ता है। एक यूट्यूबर को इमेजिन करो, पहले वीडियो के टाइम उसका हाथ कांपता है, आवाज़ शेकी होती है, लेकिन 10th वीडियो तक वो कॉन्फिडेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। तो फियर हमेशा रहेगा, लेकिन हर एक्शन के साथ वो छोटा होता जाता है। ऑथर ने बुक में फियर को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। पहला है सरफेस लेवल फियर, जैसे एग्ज़ाम फेल होने का डर, इंटरव्यू का डर, या पब्लिक स्पीकिंग का फियर, या फियर ऑफ फ्लाइंग और फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब। ये आसान दिखते हैं, लेकिन अंदर डीप कुछ और छुपा होता है। लेवल 2 है ईगो बेस्ड फियर। ये आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं, जैसे मैं कैपेबल नहीं हूँ, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपको लगता है कि आपके पास स्किल नहीं है, आप रेडी नहीं हो। लेवल 3 है कोर फियर, या ये सोचना आई कैंट हैंडल इट। ये सबसे डीप लेवल का फियर है। हर डर का रूट कॉज यही होता है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सुज़ैन कहती हैं, रियलिटी ये है कि आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो। लाइफ आपको जितने भी चैलेंजेस दे, आप उससे कुछ ना कुछ लर्न करते जाते हो। डर को टैकल करने के लिए एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा से कुछ भी हो, आई कैन हैंडल इट। तो हर डर का एक ही बेस होता है, कॉन्फिडेंस की कमी। जब आप बिलीव करते हो कि मैं संभाल लूँगा,
या संभाल लूँगी, तो फियर अपने आप कम हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कैसे हम फियर के साथ जीना सीख सकते हैं। पहला है नेगेटिव थिंकिंग को बंद करना। ऑथर कहती हैं हमारी सेल्फ टॉक जो कि कई बार नेगेटिव होती है, उससे डर बढ़ जाता है। अगर हम हर बार ये सोच लेते हैं मैं फेल हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर नेचुरली बढ़ेगा। इन्हें रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स के साथ। मैं ट्राई करूंगी, मैं हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलने का फियर है, तो हर बार ये मत सोचो कि लोग हंसेंगे। सोचो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा बेटर कर रही हूँ। दूसरा लेसन है एक्शन क्योर्स फियर। फियर कम करने का बेस्ट तरीका है एक्शन लेना। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा डर बढ़ेगा, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो ब्रेन को एक प्रूफ मिल जाता है कि सिचुएशन हैंडल हो सकती है। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, एकदम से स्टेज पे मत जाओ। पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर दोस्तों के सामने बोलो, फिर एक छोटी ऑडियंस के सामने। स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। थर्ड लेसन में ऑथर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताती हैं, नो लॉस फिलॉसफी। इसका मतलब है चाहे जो भी रिजल्ट हो, आप हारते नहीं हो। जैसे आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, अगर सक्सेसफुल हुआ बहुत अच्छा, अगर फेल हुआ तो आपने सीखा, एक्सपीरियंस गेन किया। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ मिलता है, यानी ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं होता, सिर्फ लर्निंग होती है। तो एक्शन लो, रिजल्ट छोड़ दो। जीत हो या हार, दोनों में ग्रोथ होगी। हर बार जब आप अपना डर फेस करते हो, आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है। जो पहले इम्पॉसिबल लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। जैसे पहले ट्रेन ट्रैवल अकेले करना बड़ी डील लगती थी, लेकिन अब आप फ्लाइट्स, कैब्स, काम सब कुछ हैंडल कर रहे हो। तो आपने अपने आप को चैलेंज किया। छोटे फियर्स फेस करते करते बड़े डर इजी लगने लगते हैं। जैसे प्रिया एक यूट्यूबर है, उसने अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में 3 दिन लगा दिए। हर बार लगता था मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन उसने सोचा लेट्स फील द फियर एंड डू इट एनीवे। उसने अपलोड किया, 20 व्यूज़ आए, पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आज उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एक स्टूडेंट आरव, जिसको इंटरव्यू का डर था, उसने हर इंटरव्यू के पहले 10 बार आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट रिपीट किया। उसे 3rd अटेम्प्ट में जॉब मिल गई। तो फिर सबको लगता है, लेकिन जो फेस करता है वही ग्रो करता है। डर हमेशा रहेगा, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ। नए लेवल पे नए डर आएंगे। फिर याद रखो, हर बार जब आप एक्शन लोगे, आपका डर छोटा होगा और आपका सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डर से भागना नहीं, उसके साथ जीना सीखो। रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद एम्पावरिंग वंस। नो लॉस फिलॉसफी अपनाओ, या जीतो या सीखो। बिलीव करो जो भी होगा, आई कैन हैंडल इट। अगर आपने ये माइंडसेट अपना लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि अब आप अपने सपनों के पीछे जाओगे, चाहे डर हो या ना हो।